ये धरना नहीं है दुख की घड़ी में जो लोगों के मन में दिल में दर्द हुआ है कि शांति प्रिय बालोतरा में ऐसा घिनौना अपराध जिनका कोई कसूर नहीं, अगर कोई बदला भी हो, आपसी विवाद भी हो, लेन देन भी हो, लेकिन ताराचंद जी दुख उस बात का है कि वो दोनों आपस में जानते ही नहीं। न वो उनका नाम जानता था, न वो उनका नाम जानता था, और बिना कारण एक इंसान की हत्या कर देना, और वही खुलेआम दिन दहाड़े। आज पूरे बालोतरा में भाई विष्णाराम के जो हत्या हुई है, ये भले ही जन्म मेघवाल समाज में लिया है, लेकिन आज पूरे बालोतरा में लोगों के मन में ये भय और दुख है कि इस प्रकार की अगर हत्या होती रही तो कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अब इस घटनाक्रम में सबसे पहले मैं भाई और इनके परिवार के जो मौजूद है उनको मैं और मेरी ओर से और आप सबकी ओर से आप हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाएं क्या आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ में हैं। और ये धरना नहीं है, लोग कल से रोडों पे खड़े हैं। आज बिना कारण एक इंसान की हत्या, और हमने कोई गलत मांग नहीं की। कल तोलाराम जी, मान साहब, सभी जो आप मुखिया बैठे हैं, ये कोई जाति विशेष का धरना नहीं, ये कोई विचारधारा या पार्टी विशेष का नहीं। भाई विष्णाराम की जो हत्या हुई उनके सभी हम समर्थन में और न्याय दिलाने के लिए, और हमने प्रथम दृष्टया एक ही बात कही तो पहले उनको तुरंत गिरफ्तार करो ताकि लोगों में भय नहीं हो। कई तरह की लोगों के मन में शंका, और गिरफ्तार करने के अलावा जो राजस्थान में अपराध और घटना घटित हुई है, जो रास्ता प्रशासन सरकार ने जो निकाला है, वही हम मांग करते हैं कि जो आगे जो सरकार ने किया है वही इनके परिवार के साथ में करे। कोई नई मांग नहीं की है, पहला उनको तुरंत गिरफ्तार करो, और दूसरा राजस्थान में इसी प्रकार का जो अपराध हुआ, हत्या हुई, उन परिवार के साथ में जो भी मदद, जो भी रास्ता निकाला, वही रास्ता इन परिवार के साथ में। हमने कोई नई मांग नहीं की, ऐसे 4-5 बिंदु है, पर मुख्य बिंदु पहले गिरफ्तार हो, और दूसरा उदयपुर में घटित घटना के परिवार के साथ में सरकार ने जो रवैया, जो काम किया, वही सक्कू था और यही सक्कू है, और वो परिवार की मदद की वही पैकेज इनको मिलना चाहिए। इनके अलावा कोई बड़ी मांग हमने कोई की नहीं, और जायज मांग के उपरांत भी पहले तो बाड़मेर से आने पड़ते थे, भाई कलेक्टर साहब आएंगे, एसपी साहब आएंगे, और आज तो बालोतरा जिला है और यहीं बैठे हैं, और उनके दिमाग में है कि भाई ये गरीब परिवार है या दलित परिवार है, तो वो कचरा निकाल दे। वो एक जाति और एक परिवार नहीं है, पूरा बालोतरा है, और बालोतरा में ऐसे अपराध होने नहीं देंगे और न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम सभी डटे रहेंगे, चाहे कितना भी तकलीफ पड़े, दुख पड़े। और ईश्वर ने जो जन्म दिया है, और हक और न्याय के लिए अगर अपना मुंह बंद रह जाएगा और नहीं बोलेंगे
तो जीना ही बेकार है। आज कानून की बात करते हैं और बिना कारण कितने लोगों के बीच में जो सीसीटीवी कैमरे से ऐसा लगता है इंसान की और कोई वैल्यू ही नहीं, और बिना कारण, कोई कारण नहीं, और इस तरह से हत्या, ये लोगों को रात में नींद नहीं आई। इस प्रकार के इंसान की अगर हत्या हो जाए तो अपन बैठे कौन सुरक्षित है? हर आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है। तो इसलिए मान साहब ने, आगे वक्ताओं ने जो बात कही, मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं उन बातों का पुनः समर्थन करता हूं। चाहे कोई भी बात बोले नहीं बोले, चाहे आगे बैठे हैं चाहे खड़े हैं, हमारी सबकी एक ही भावना है कि विश्नाराम के हत्याकांड में न्याय, तुरंत गिरफ्तारी, और जो आगे हुआ है वैसा इन परिवार के साथ में कोई नई मांग हमारी नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में हो गलतफहमी कि कोई एक परिवार है या कुछ लोग हैं। हमारी सबके मन में जो दर्द है, जो मन में दुख है, काम करने के तरीके और बात करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी भावना जो आज नहीं आए, कोई गांवों में घर पे ही बैठे हैं, उन लोगों के मन में भी एक ही सवाल, एक ही दर्द कि तुरंत गिरफ्तार हो और उन परिवार की मदद और न्याय हो। और पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि मरना सबको है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और हक की बात करने में अपन को कोई संकोच नहीं आना चाहिए और सबका स्वागत है। किसी के मन में ये नहीं हो कि मेरी भावना या विचारधारा, सब आए और हमको मांग करते हैं इस दुख की घड़ी में जो मदद करता है उन सबका हम स्वागत करते हैं बिना भेदभाव। आज एक परिवार, एक बाप की औलाद की तरह हमारी जायज मांग, और उनको पुनः गिरफ्तार नहीं किया, काम मजबूती से चाहे कितना भी समय लगे, और सरकार चाहे, पुलिस प्रशासन चाहे, तो बड़ा से बड़ा हार्डकोर अपराधी को भी चंद मिनटों में गिरफ्तार कर सकते हैं। कई साधन है सरकार के पास में, लेकिन क्यों डर है, क्यों दबाव में? हम पुनः मांग करते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें, ताकि लोगों में ये भय है वो भय मुक्त हो, और कानून के मुताबिक, अगर वो तो बाबा साहब ने ये संविधान और कानून बनाया है, अगर कानून नहीं होता तो क्या जीना अपने हाथ में था? बातें आप भले ही करें, अगर इतना कड़ा कानून होने के बावजूद भी अगर डर नहीं है, अगर कानून नहीं होता तो अपना तो जीना ही आराम हो जाता। इसलिए कोई आपको संकोच, डरने की जरूरत नहीं। हमारी जायज मांग है, और पुनः इन परिवार और जो परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हैं उनसे भी मेरा पुनः निवेदन करता हूं कि आप हिम्मत रखें, और जो आपका दर्द है वो हमारा सबका दर्द है। हम आपके साथ में, और पुनः अभी अपने बीच में माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय गोपाराम जी भी आए, और पहले से जो मुखिया बैठे, पुनः आप सबको पूरा पूरा भरोसा दिलाए, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक हम यहाँ डट के रहेंगे, और पुनः आप विश्वास दिलाए हमारी जायज मांगों को, पुनः इन मुखियों के सामने पुनः आप मांग करें कि हमारी जायज मांग का हम सभी समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।
धन्यवाद बदल जी। अब हमारे बीच में शंकर जी आए हैं बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट देने। आप बता। टाइम बैठो बैठो बैठो।